नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी की नोटिस पर रोक लगा दी है। कमेटी ने बीजेपी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का ये नोटिस जारी किया था। पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की थी। उन्होंने कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां विशेष अधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती। आपको बता दें कि संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे और महिलाओं का कहना है कि शाहजहां शेख महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं। संदेशखाली घटना पर बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी ने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया। शेख शाहजहां अभी भी फरार है, पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही। यानी कि उन्होंने कहा कि वो टीएमसी 30% वोट चाहते हैं। हमने सुना है कि पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है और ममता बनर्जी चुप है। वो कह रही है कि आरएसएस ये सब करवा रहा है। शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है। इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे और कुछ नहीं, एक भी अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये शेख शाहजहां को रख दिया क्योंकि सामने लोकसभा निर्वाचन है। 30% का वोट चाहिए उनको, तो हिंदू महिला को जो भी हो जाए। लेकिन हम लोग तो 500 रुपया दे रहे हैं ना, 500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए में हिंदू महिला को मान, इज्जत, सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 500 रुपए में। अभी बजट में, एक साइड में बजट में घोषणा किया 500 से 1000 हो जाएगा और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोज खोज के ले रहे। और जो लोग अभी टीवी के साथ, बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग वहां पे गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं। सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढक के सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह नहीं दिखाइए, क्योंकि ये जब तक हम लोग बोल रहे हमारे ऊपर भी अटैक होगा। और ऐसे ही हो रहा है, सिविल ड्रेस, ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं और जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं, उसका घर लूट हो रहा है। अभी संदेशखाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है हम लोग। और संदेशखाली पश्चिम बंगाल एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि मैं पुलिस से बातचीत करूंगी। मैं चाहती हूं कि पीड़ित मुझसे बातचीत करे। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के प्राप्त हर जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टे पीड़ित के रिश्तेदार को ही गिरफ्तार कर लेती है। ये स्थिति सिर्फ संदेशखाली ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। मैं ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपूंगी और वो आगे की कार्रवाई करेगी। महिलाओं में डर है क्योंकि शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं हो रहे। हमें शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने की जरूरत है। बिल्कुल रखा जाएगा। अब उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए? महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। देखिए एक तो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है। और खबर लखनऊ से है, जहां सोम प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। सोम प्रसाद मौर्य ने
अपनी नई पार्टी बना ली है। सोम प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी कि RSSP के नाम से एक पार्टी बनाई है। सोम प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सोम प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया है। सोम प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेटर लिखकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। बता दें कि श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों, आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों, आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है।
हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। और खबर यूपी के अमेठी से है, जहां 4 दिवसीय अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी पहुंची है, जहां लोगों से उन्होंने जनसंवाद किया है। और केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची है। यहां पर केंद्रीय मंत्री ने मुंशीगंज में रुककर लोगों से संवाद किया। पिछले दौरे में आई जो समस्या के बाबत स्थानीय लोगों से बातचीत की, वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी एक बयान दिया है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को 37वां दिन था। यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे। बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी रोड शो करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अमेठी और गैरीगंज में पदयात्रा के बाद बाबूगंज में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाईकोर्ट का बता दो। हाईकोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, कम नहीं आप में, आप सो रहे हो। 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को न कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, न मीडिया में जगह चाहिए, न कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि अभी बातचीत चल रही है। कई सूचियां उधर से आई है, उधर से भी आई है, और जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस समय समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है। 22 चीजों पर एमएसपी पहले से ही लागू है। सभी चीजों पर एमएसपी लागू करने से पहले सोचना पड़ता है। किसान सम्मान निधि और सब्सिडी मिला ली जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा उसमें दिया जाता है। देखिए, किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है। और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। उनका कहना ये है कि पूरे के पूरे देश में पंजाब का नहीं है आंदोलन, ये पूरे देश का आंदोलन है, उनका कहना ये है। और बार बार वो कह रहे हैं ठीक है, वो देश का आंदोलन सभी कहते हैं, लेकिन आंदोलन पंजाब से है। और बहुत आप ही लोगों के द्वारा उस आंदोलन की भी बहुत सारी तस्वीरें निकाली गई हैं जो कि उस आंदोलन को कुछ और ही बोलती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं है। आज किसानों के लिए और खेतीबाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है।
और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले उन्हें अपने और अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए लूट यात्रा निकालनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, एनडीए बिहार की सभी सीटें जीतेगा। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए हैं सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का। और खबर दिल्ली से है, जहां कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 6वां समन जारी किया गया है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें सीएम केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी केजरीवाल को 5 समन जारी कर चुकी है। अभी तक भेजे गए समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही। ईडी उन्हें बुलाकर इस बहाने से उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो पहले वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के 6ठे समन पर पेश नहीं होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने ये माना है कि समन सही है, उन्हें पेश होना चाहिए। समन को गैर कानूनी कहना न्यायालय की अवमानना है। कानून और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल शराब घोटाले की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने लानी पड़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभियान मिलन 2024 का आगाज विशाखापट्टनम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये अभ्यास 27 फरवरी तक चलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में 51 मित्र देशों की नौसेना ने शिरकत की। इसमें 35 वॉरशिप और सबमरीन के साथ 50 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत समन्वय को साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन जो अभियान है वो 2 फेज में होगा। पहले हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। हार्बर फेज 19 से 23 और सी फेज 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। सी फेज में ऑपरेशन अभियान और ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। 21 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मिलन 2024 का शुभारंभ करेंगे। युद्धाभ्यास मिलन की शुरुआत 1945 को 4 देशों के साथ शुरू की गई थी। माघ सप्तमी, जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। आज के दिन भक्त गहरे पानी में स्नान कर और सूर्य भगवान को प्रार्थना करने के लिए समुद्र या फिर महोदय में एकत्रित होंगे। इस शुभ दिन पर खंडगिरी और उदयगिरी गुफा में एक मेले का आयोजन किया गया है, जो जैनियों का एक दुर्लभ स्मारक है। इस मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जश्न मनाने और सूर्य देव की प्रार्थना करने आते हैं। आपको बता दें कि अनादिकाल से इस मेले का आयोजन होता है। भारत के कोने कोने में साधु मानव जाति के कल्याण के भगवान और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। वही हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।